आज के इस सेशन में हम बात करेंगे खाद्य श्रृंखला के बारे में और खाद्य कड़ी के बारे में, जिसे हम लोग इंग्लिश में फूड साइकिल कह सकते हैं। फूड साइकिल क्या होता है कि जो सारे जीव होते हैं विभिन्न, उन सब का एक पैटर्न होता है, ठीक है, जिसके द्वारा ही एक पारितंत्र इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह होता है, खाद्य ऊर्जा का यानी फूड एनर्जी का। आप जो खाते हो उससे जो एनर्जी आपको मिलती है उसका प्रवाह, ठीक है, फ्लो। और एक ध्यान रखने योग्य बात कि ये जो खाद्य ऊर्जा होता है उसका प्रवाह एक दिशी होता है, मतलब वन वन वे होता है, एक ही दिशा होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे पौधा है, पौधे को अगर कोई टिड्डा या कोई कीट पतंग खाता है तो उससे उसको एनर्जी मिलती है, तभी तो वो खाता है। बिना एनर्जी मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगा तो क्यों खाएगा। तो टिड्डा को खाता है पौधा, पौधा को टिड्डे को मिलती है एनर्जी, और अगर उसी टिड्डे को खा जाएगा मेढक तो मेढक को मिलेगा एनर्जी, ऊर्जा, और फिर उस मेढक को अगर सांप खाता है तो वो उसको एनर्जी मिलती है। तो ये जो आप वन वे देख रहे हो, ये इसी तरीके से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, मूवमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, जो मेन सोर्स है हमारा एनर्जी का मुख्य स्रोत, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, सूर्य होता है, सन। इससे भी एक बार क्वेश्चन आया था सीटेट में, ठीक है। तो मेन सोर्स क्या है, सूरज है। सूरज से अगर 10,000 यूनिट ऊर्जा निकलती है सूरज से, तो वो जो पौधे को मिलती है ऊर्जा, उसमें से 100 यूनिट ऊर्जा ही मिलती है, ठीक है। 10% मूव होता है। कितना मूव होता है, प्रत्येक में केवल 10% मूव होता है ऊर्जा, और बाकी 90% ऊर्जा की हानि हो जाती है, लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर अगर सूर्य से 10,000 यूनिट ऊर्जा निकल रही है तो वो पौधों में 100 यूनिट ऊर्जा ही मिलती है, और अगर उस पौधे को हिरन खाता है तो उसे 10 यूनिट ऊर्जा प्राप्त होगी, और अगर उस हिरन को लोमड़ी खा जाएगा तो उसको 1% या 1 यूनिट ऊर्जा प्राप्त होगी, और अगर उस लोमड़ी को शेर खा गया तो उसे 0.1% ऊर्जा, 0.1% यूनिट ऊर्जा प्राप्त होगी। तो इस तरीके से 10% मूवमेंट हो रहा है और बाकी 90% ऊर्जा का हानि हो रहा है, लॉस, ठीक है। तो जो ऊर्जा का पिरामिड होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमेशा सबसे कम उसे मिलेगी जो लास्ट में होगा, तृतीयक उपभोक्ता, जैसे कि लोएस्ट एनर्जी इसे मिलेगी यहाँ पर शेर को। तो सबसे हाईएस्ट किसे मिलेगा, सबसे हाईएस्ट मिलेगा इस पौधे को, जो उत्पादक है हमारा, सबसे हाईएस्ट इसे मिलेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। दूसरा जो ये हम लोग थ्योरी देख रहे हैं, ये वाला 10% वाला, ये जो थ्योरी है ये इन्होंने दिया है लिंडमैन ने, ठीक है, और इसे लिंडमैन का 10% का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के नज़रिए से, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी आपके सीटेट में कई बार आ चुका है। और एक नोट करने वाली बात यह है कि खाद्य श्रृंखला द्वारा जो है घातक रसायन होते हैं, जो बहुत हानिकारक केमिकल्स होते हैं, उसकी बढ़ती मात्रा को जैव सांद्रण कहते हैं। और ये भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, इसीलिए हमने इसको नोट में रखा है। तो ये था हमारा फूड साइकिल। आपके सामने खाद्य जाल, इसे इंग्लिश में फूड वेब भी कहा जाता है, ठीक है। हमने जो पढ़ा वो फूड साइकिल था, और अब जो देख रहे हैं वो फूड वेब है। इसमें क्या होता है कि ये अनेक खाद्य श्रृंखला, बहुत सारे फूड साइकिल्स का ग्रुप क्या कहलाता है, खाद्य जाल कहलाता है, फूड वेब। खाद्य जाल में जो है ऊर्जा, एनर्जी का स्थानांतरण, जो मूवमेंट होता है वह बहुदिशीय होता है। उसमें क्या था, एक दिशा में था, इसमें क्या होता है, बहुत दिशा में होता है। पारितंत्र में खाद्य जाल का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं होगा तो पूरा संतुलन प्रकृति का बिगड़ जाएगा। हमारे धरती पर जो संतुलन है, बैलेंस बना हुआ है, वह इसी के कारण बना हुआ है, क्योंकि यह पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ ग्राफ है, इसके माध्यम से देख सकते हैं। ये हमारा मनुष्य है, और ये है बकरी, जिसे मान लीजिए बकरी कोई
नॉनवेज आदमी है तो वो बकरी खा रहा है, ठीक है। और वो पौधे भी खा रहा है। पौधे किस रूप में, जैसे साग सब्जियां या फिर जो हमारे अनाज खेतों में उगते हैं वो, ठीक है, वो भी खा रहा है और वो बकरी भी खा रहा है। और पौधे को जो है टिड्डा भी खा रहा है, टिड्डा मेढक को खा रहा है, मेढक सांप को, सांप को मोर भी खा रहा है, बाज भी खा रहा है। इस तरीके से ये जो है बहुत अनेक अनेक दिशाओं में मूवमेंट हो रहा है। ये खाद्य जाल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पर्यावरण संरक्षण के बारे में जानेंगे। उसमें नर्मदा आंदोलन, चिपको आंदोलन, ठीक है, चिपको मूवमेंट, ये सब आपको देखने को मिलेगा और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसमें और भी चीज़ें हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अगर ये सेशन आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। जय हिंद।